नमस्ते, दिस इज़ विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी जीवन शैली में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स बताओ ना, मेरा है ना बहुत टाइम से ऐसे बातें करने का मन हो रहा था खुद से और आप लोगों से, और लेकिन बहुत लंबे टाइम से मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और बस फिर वही एक टाइम पे है ना, एक आपको सबको पता है कि करियर की टेंशन होने लगती है। और कुछ मुझे कैमरा फेस करने का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैमरे के सामने ऐसे ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, मतलब खुद को हेजिटेट सा फील होता है। तो लेकिन फिर भी आज पूरी कोशिश करने के बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और जैसे भी टूटे फूटे वर्ड्स में मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो चलो कुछ बातें कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो रहा है 12:33, यानी कि 12:30 बज चुके हैं। और मैं सुबह उठी थी, मैं नहाई धोई, खाना वाना खाया और पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद बस अब मैं ये थोड़ा वीडियो बनाने की सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ भी हो जाए, जैसे भी टूटे फूटे वर्ड्स में मैं बना पाती हूँ मैं आज बनाऊँगी। तो बस वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अभी घर का काम तो मैंने इग्नोर किया हुआ है, घर के काम से तो अभी मेरा थोड़ा दूरी है, क्योंकि वैसे तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन अभी बस थोड़ा हल्का फुल्का ही काम करती हूँ। अभी मैं अपना खुद सारा टाइम अभी पढ़ाई को देना चाहती हूँ और वही देने की कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि इन द एंड है ना, हमारे पढ़ाई ही काम आएगी। क्योंकि एक टाइम पे हमें सब छोड़ देते हैं, कड़वा है लेकिन सच है। और मैंने देखा भी है, अगर हम कामयाब हैं, हम लायक हैं, तो सब हमारे पास होते हैं। और जहाँ भी थोड़ा भी हम ऊपर नीचे होते हैं तो हमारे पास कोई नहीं होता। तो मैंने सोच लिया है कि क्योंकि देखा भी है हमारे पास है ना, बस हमारी पढ़ाई काम आती है और कुछ भी काम नहीं आता। और ये इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने घर के कामों को अभी फुल स्टॉप लगा रखा है। कर लेती हूँ लेकिन उतना नहीं करती जितना पहले करती थी, क्योंकि मेरे पास सोर्स भी लिमिटेड हैं। मतलब उसको आप फाइनेंशियली भी बोल सकते हो, सोशली भी बोल सकते हो। मैं कभी कहीं मतलब इधर इतना जाती आती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे खुद से जो करना है, खुद की सेल्फ स्टडी से ही करना है, खुद को बेटर बनाना है। तो बस वही सोच के अब मैंने घर के काम को तो अभी अलविदा कह रखा है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं अभी एक ही वीडियो में तो नहीं बोल पाऊँगी सब कुछ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ी थोड़ी बातें हैं ना, मतलब शेयर कर भी रहूँगी मैं आपके साथ। तो इसलिए मेरा है ना, अभी पूरा ध्यान है ना मेरा खुद पर है और खुद की पढ़ाई पर है। ये सोचकर कि बस हमारे जो भी काम आएगी वो हमारी पढ़ाई ही आएगी, और उसी में हमें खुद को बेटर बनाना है, बेस्ट बनाना है। और क्योंकि घर के काम तो ऐसे हैं, मैं नहीं करूँगी तो वो अगर कोई दूसरा भी करेगा तो वो तब भी हो जाएगा। कोई एक मेड भी कर देगी वो काम तो 4-5 हज़ार रुपये, लेकिन पढ़ाई की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ हमारी होती है, वो हमें ही करनी है। तो उसके सामने तो, उसके साथ तो किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, मेरी है ना एक भर्ती आई थी 2018 में, लेकिन वो 2019 में उसका पेपर हुआ था। लेकिन 2019 में पेपर होने के बाद भी वो 1 डेढ़ साल तक वो कोर्ट में पेंडिंग रही। कोर्ट में पेंडिंग रहने के बाद फिर उसमें आधी भर्तियाँ हुई, और जो भर्तियाँ हुई भी उसमें रिजर्वेशन स्कैम हो गया। तो उसमें जो आधी बची हुई भर्तियाँ हैं वो अभी पेंडिंग पड़ी हैं, और उसका हाई कोर्ट से मतलब आदेश हो गया था, सिंगल बेंच से भी डबल बेंच से भी। लेकिन जो फिर वो है ना, उसको कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और बहुत सारा टाइम खा दिया मेरा उस भर्ती ने। उस भर्ती के चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मुझे अब खुद को डाइवर्ट करना है। वो तो जब होगी होती ही रहेगी, उसको तो कोई छीन ही नहीं सकता। लेकिन अब मुझे अपना टाइम ख़राब होने से बचाना है। जो टाइम ख़राब हो चुका उसका तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन आगे का टाइम मैं ख़राब होने से बचा सकती हूँ। तो इसलिए मैं अब सोचा है कि अब मुझे तैयारी में फिर से जुट जाना चाहिए, अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम देना चाहिए। हाँ, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसको मिस नहीं करूँगी, मैं उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि हर चीज़ का जो जीके-जीएस है वो तो सब चीज़ों में सेम है, उसको तो बदल ही नहीं सकते। ना उसकी तारीख बदल सकते हैं, ना उसमें जो कैरेक्टर है ना वो बदल सकते हैं। लेकिन बस वही है कि मतलब जैसा-जैसा एग्ज़ाम होता है वही चीज़ों का दायरा है ना थोड़ा बढ़ता चला जाता है। छोटा एग्ज़ाम होता है तो वो कम हो जाता है, बड़ा होता है तो वो ब्रॉड हो जाता है। तो इसलिए बस चीज़ें वही थोड़ी बहुत घटती बढ़ती हैं। वैसे
जो कंटेंट होता है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने सोचा है कि और बुक्स तो मैं कुछ लूँगी नहीं क्योंकि मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं और मैं उसी से ही तैयारी करूँगी। हाँ, जो मेरे प्रीवियस ईयर हैं और मॉक टेस्ट हैं उसको मैं परचेज़ करने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करूँगी ही ऑब्वियसली, और क्योंकि बुक्स तो नोट्स बना रखे हैं, मैंने पहले तैयारी की थी तो मैंने एग्ज़ाम तो नहीं दिया था, लेकिन बस फिर यही है कि अब लॉन्ग टर्म के बीच में जो भी छोटी-छोटी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। अपने दूसरा हाथ कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं मतलब अच्छा सोच के ही करते हैं। किसी को नहीं पता होता ना कि हमारे साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा। मान लो कुछ गलत हो जाए तो तब हम क्या करेंगे? कुछ गलत हो जाए उस गलत का भी सोचना चाहिए। सब कुछ अच्छा ही सोच के हम करते हैं तो जब वो बुरा टाइम आता है तो तब हमें बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। और अगर हम एक सेकंड को अपना बुरा टाइम भी सोच के अपनी हमारी कार्यप्रणाली है उसको करें तो फिर अगर बुरा टाइम भी आ जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा दुखदाई नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं ये छोटी-छोटी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी। अब मैं इनको अचीव करने की पूरी कोशिश करूँगी, अपना पूरा 100% दूँगी। और क्योंकि दिसंबर में तो लगता नहीं है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, अब मुझे लगता है ये जनवरी की ओर खिसकेगा क्योंकि अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आ पाए हैं। और तो क्या है कि फ्रेंड्स बुक्स तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और मैंने ऑनलाइन कोर्स भी परचेज़ किया हुआ है, तो मैंने उसी से अपने नोट्स बना दिए थे हैंड रिटन। लेकिन मैं मॉडल पेपर और जो प्रीवियस ईयर हैं वो मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी और मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। मैं जो भी लेती हूँ वो मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए हैं, मैं उसी से तैयारी करूँगी। प्रीवियस ईयर तो मैं लूँगी ही, बाकी जो भी होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मतलब थोड़ी पढ़ाई करूँगी और मेरी आगे की जो भी एक्टिविटी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कुछ कमी लगती है वो भी बताइएगा क्योंकि मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ब्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करती हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स मेरा है ना ब्लॉग बनाने का मोटिव बस इतना सा था कि मान लो हमारा गोल है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म की